तो आपको ये वाला पार्ट है ना यहाँ से निकालना पड़ेगा अगर आपके में लो साउंड प्रॉब्लम आ रही है तो। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? आई होप सबके सब बढ़िया हो गए। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप अपने डिफरेंट टाइप की जो ईयरफोन्स है वहाँ पर जो साउंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे रिजोल्व कर सकते हो। तो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको सिर्फ कॉलर ईयरफोन्स के बारे में बताया था, बट आज की वीडियो के अंदर मैं आपको TWS ईयरफोन्स के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पर अगर आपकी कोई साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोई इशू है तो आप उसको कैसे सोल्व कर सकते हो बिना सर्विस सेंटर जाए। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं TWS ईयरफोन्स की। तो TWS में आपको है ना मेजरली क्या प्रॉब्लम मिलती है कि जो आपके ये दोनों ईयरफोन्स है ना इनमें से या तो एक टाइम पे एक कनेक्ट हो जाता है, दूसरा कनेक्ट नहीं होता है, या फिर चार्जिंग में इश्यूज देखने को मिलते हैं कि एक जो ईयरफोन है एक साइड का वो चार्ज हो जाता है ईयरपीस, बट दूसरे साइड का ईयरपीस चार्ज ही नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करना है आपको है ना, सिंपल एक चीज़ चाहिए होगी घर में, जो सबके घर में मिल जाती है नॉर्मली, वो है आपके ईयरबड्स। तो ये आपको ले लेने हैं और उसके बाद जैसे आप इसको निकालोगे ना तो मैक्सिमम क्या होता है कि जो यहाँ पर नीचे आपके जो कनेक्टर्स होते हैं ना, आपको दिख रहे होंगे गोल्ड कलर के, उनके ऊपर थोड़ी बहुत धूल मिट्टी आ जाती है। इस वजह से जो ये वाले कनेक्टर्स है उससे कंप्लीटली अटैच नहीं हो पाते, जिस वजह से आपकी जो चार्जिंग है वो होती नहीं है। एक साइड की चार्जिंग रुक जाती है, फिर दोनों साइड की चार्जिंग रुक जाती है। तो आपको इसको ऐसे डाल के और अंदर से इसको मतलब कि क्लीन कर लेना है। जैसे आप क्लीन कर लोगे तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, आपके दोनों ही मतलब कि सेम टाइम पे चार्जिंग लेना स्टार्ट कर देंगे। और बात करूँ सेकंड टाइप की, जो मतलब कि TWS ईयरफोन्स में मेजरली देखने को मिलती है कि अगर आप इनको है ना दो अलग अलग डिवाइसेस से कनेक्ट कर लेते हो, जस्ट लाइक ये वाली अलग डिवाइस है और ये वाले साइड अलग डिवाइस से, उसके बाद ये एक डिवाइस से पेयर नहीं होते दोनों वाले, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि हर TWS के लिए सेम फंक्शन होगा, मे भी थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पर आपको है ना एक पावर का बटन देखने को मिलता है, बट हाँ जो मेजरली ईयरफोन्स है वहाँ पर आपको एक ऐसा बटन देखने को मिलेगा, उसको आपको है ना लॉन्ग प्रेस करना है 10 सेकंड तक। 10 सेकंड तक जैसे आप उसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये जो ईयरफोन है ना ये फैक्ट्री रीसेट हो जाएगी, और फैक्ट्री रीसेट होने के बाद जितने भी मतलब आपके ओल्ड डिवाइसेस में कनेक्ट हुई है सबका डाटा इरेज हो जाएगा, और आप इसको बिल्कुल फ्रेश तरीके से किसी न्यू डिवाइस के अंदर अटैच कर सकते हो, मतलब कनेक्ट कर सकते हो, और जो दोनों ही ईयरफोन्स है वो सेम टाइम पे पेयर हो जाएंगी। और फैक्ट्री रीसेट होने के तुरंत बाद ही आपको यूज नहीं करना है, इसको लगभग 10 से 15 मिनट छोड़ देना ताकि ये प्रॉपरली सेटअप वगैरह हो जाए। अब बात करते हैं एक मेजर इशू जो कि मेरे साथ भी काफी बार हो चुका है, वो है लो साउंड प्रॉब्लम। और ये जो लो साउंड प्रॉब्लम है ना TWS में नहीं, कॉलर ईयरफोन्स में भी देखने को मिलता है, और मेजरली ज्यादातर कॉलर ईयरफोन्स में मिलता है, TWS में इतना नहीं मिलेगा। और पहले बता देता हूँ कि जो लो साउंड प्रॉब्लम है ना ये सिर्फ तभी वर्क करेगी जब आपके एक साइड की ईयरफोन में आवाज कम आ रही हो। अगर बिल्कुल नहीं आ रही है तो मे बी वो डैमेज्ड में जा सकता है, या फिर उस पर भी एक बार आप ट्राई कर लेना, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मतलब कि इनकी केयर वगैरह जो रियलमी की जैसे केयर होती है उनमें अगर आप कॉल करोगे तो वहाँ पर आपका मतलब कि ये घर से पिकअप भी कर लेते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर भी जाके अगर ठीक करवा सकते हो अगर आपकी ईयरफोन्स वारंटी के अंदर है। और मैक्सिमम 99% चांसेस होते हैं कि आपको रिप्लेसमेंट में एक न्यू यूनिट देखने को मिल जाती है, आपको पुरानी वाली जो यूनिट है वो ठीक करके ही नहीं दे देते। तो जस्ट लाइक ये तो मेरी अभी बिल्कुल फ्रेश न्यू ईयरफोन है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट ये वाली जो ईयरफोन है इसको मेरे को यूज करते हुए लगभग 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। और यहाँ पर अगर मैं इसकी कंडीशनिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको काफी सारा ईयर वैक्स वगैरह देखने को मिल रहा होगा। तो जो ईयर वैक्स है ना वो एक कोटिंग बना लेता है आपकी जो मतलब की ग्रिल होती है उसके ऊपर, और साउंड को प्रॉपरली आप तक आने नहीं देता, इस वजह से आपको लो साउंड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है आपको वही आपकी मतलब की ईयरबड्स ले लेनी है, और इसको यहाँ पर है ना ऐसे डाल के इसको साफ करना है। तो पहला मेथड तो ये है, जैसे आप साफ करोगे जस्ट लाइक मैं अभी साफ कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो हमारा जो ईयर वैक्स है वो साइड में निकल के आ रहा है। और अगर आप इसको ठीक से मतलब कि साफ करते हो तो 99% केसेस में जो लो साउंड प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और फिर भी नहीं होती 1% केस में, तो मैं आपको नेक्स्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, वो यूज करना, बट वो मैं है ना इन ईयरफोन्स में रिकमेंड नहीं करूंगा, मतलब कि जो TWS होती हैं ऐसी टाइप की। अगर दूसरे टाइप की हैं जस्ट लाइक ये मीवी की है मेरे पास, ऐसी टाइप की अगर आपके पास है जहाँ पर ये रबराइज मटेरियल देखने को मिलता है, ये वाला जो मटेरियल ऐसा देखने को मिलता है, उसके अंदर आप सेकंड वाली ट्रिक यूज करना, बट ये वाली जो ऐसी मतलब कि ईयरफोन्स है ना प्लास्टिक बिल्ड में, इसमें मत यूज करना। तो जस्ट लाइक मेरे पास ये OnePlus की बुलेट जेड है और ये नीचे Z2 रखे हैं, तो यहाँ पर जो मेरी OnePlus बुलेट जेड है ना इनको मैंने काफी दिन तक यूज कर लिया है, तो यहाँ पर मेरे को लो साउंड प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो रबराइज मटेरियल इसको हटा देना है, और हटाने के बाद देख सकते हो यहाँ पर आपको एक ग्रिल देखने को मिलेगी आपकी ईयरफोन में, बट मेरी में हटा रखी है। तो जो ग्रिल है ना अगर उसके ऊपर मतलब कि जो वैक्स की कोटिंग चढ़ जाती है, और अगर आप ईयरबड से मतलब उसको साफ भी करते हो तो भी कंप्लीटली मतलब कि ठीक से वर्क नहीं करता है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली एक नीडल की जरूरत पड़ेगी। नीडल लेके इसका जो ये वाला पोर्शन है ना आपको निकाल देना है। निकालने से क्या होगा, जो भी इसके अंदर वैक्यूम बन जाता है मतलब कि आपकी जो ईयर वैक्स है उसकी वजह से,
वो बिल्कुल निकल जाएगा। और उसको वापस भी चाहो तो आप लगा सकते हो, इसके अंदर मेटल ग्रिल आती है, तो उसको अगर आप साइड से लगाओगे, दबा दोगे तो वापस लग जाएगी और आपकी साउंड काफ़ी बढ़िया आने लगेगी, बिल्कुल न्यू की तरह। और फिर भी अगर लॉन्ग टाइम में दोबारा इशू आता है तो आप इस ग्रिल को निकाल सकते हो, आपको साउंड में कोई इशू नहीं मिलेगा। हाँ, बस थोड़ा बहुत एक बार डर्ट अंदर चली जाती है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इनिशियल कैसा देखने को मिलता है। जस्ट लाइक मेरे पास वन प्लस की बुलेट Z2 है, तो यहाँ पर देख सकते हो आपको एक ऐसी मेटल ग्रिल देखने को मिलेगी। तो आपको उसको थोड़ा सा मतलब कि एक साइड से खोल देना है, ताकि जो मतलब कि ईयर वैक्स वगैरह है वो हट जाए और जो वैक्यूम वगैरह बन रहा था वो भी क्लियर हो जाए। तो डेफिनेटली आपके है ना 100% अगर लो साउंड प्रॉब्लम थी ना, तो वो तो रिजोल्व हो जाएगी। बट लेकिन अगर आपके बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आ रही है तो उसका ये सोल्यूशन नहीं है। उसके लिए आपको मतलब कि वन प्लस के लिए वन प्लस की केयर में आप कॉल कर सकते हो। इनका फिर ऐप आता है, वहाँ पर अपना शेड्यूल लगा सकते हो, आपके मतलब कि डोर स्टेप से पिकअप करके लेके जाएंगे। और वन प्लस में तो 99% चांस है आपको रिप्लेसमेंट में बिल्कुल न्यू यूनिट देखने को मिलती है। तो ये थी वो सिंपल सी ट्रिक जिसके अंदर आप अपने किसी भी TWS या फिर मतलब कि कॉलर ईयरफोन्स हैं उसके अंदर जो लो साउंड प्रॉब्लम है और कनेक्टिविटी वगैरह के जितने भी इश्यूज हैं सारे के सारे को आप बिल्कुल ईजिली ठीक कर सकते हो। सो ये थी सिंपल सी शॉर्ट वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस इन फ्यूचर में आपके लिए लेके आता रहूँ।